इस औरत की आंख खुली तो देखा वो किसी कमरे में बंद थी। उसके पास एक बाल्टी रखी थी। जब उसने बाल्टी का हैंडल निकाला और उसे बीच से तोड़ा तो अब उसके पास एक नुकीला हथियार था। थोड़ी देर बाद एक आदमी अंदर आया तो उसने ऐसे एक्टिंग की जैसे अभी भी बेहोश है। जैसे ही वो उसे इंजेक्शन देने झुका, एना ने झट से वार किया और माइक को बेहोश कर दिया। वो जानती थी कि वो ज्यादा देर तक होश में नहीं रहेगा, इसलिए जल्दी जल्दी उसकी जेबें टटोलने लगी। उसे एक चाबी मिली और उसने खुद को हथकड़ी से आजाद कर लिया। वो माइक की जेब से चाकू उठाने ही वाली थी कि माइक को होश आ गया। घबराकर एना इधर उधर भागने लगी, लेकिन बाहर तो समंदर था, चारों तरफ पानी ही पानी। कोई नहीं था जो उसे बचा सके। माइक जल्दी ही उसके पीछे आ गया। उसके पास हथियार था और एना के पास कोई चांस नहीं था। एना ने एकदम से पीछे मुड़कर समंदर में छलांग लगा दी, लेकिन क्योंकि उसे पहले ही सेडेटिव दिया गया था, उसकी बॉडी ढीली पड़ने लगी और वो धीरे धीरे डूबने लगी। तभी अचानक एक मछली पकड़ने वाला कांटा उसके कपड़ों में फंसा और किसी ने उसे खींचकर ऊपर निकाल लिया। जब उसकी आंख खुली तो उसके पास एक और आदमी पड़ा था। पता चला माइक ने उसे भी इसी तरह फंसाया था, लेकिन क्योंकि वो शारीरिक रूप से थोड़ा तगड़ा था, माइक ने तय किया कि पहले उसे ही शार्क के सामने डाला जाएगा। माइक ने उसे रस्सी से बांधा और धीरे धीरे पानी में लटकाना शुरू किया। वो सब कैमरे में रिकॉर्ड कर रहा था। आदमी बुरी तरह डर गया और शार्क से बचने की कोशिश करने लगा। एना जोर से चिल्लाई, हिलना मत, शायद बचने का मौका हो। आदमी पानी में एकदम शांत खड़ा हो गया और सच में कुछ देर बाद शार्क वहाँ से चली गई। एना ने राहत की सांस ली, लेकिन माइक का गुस्सा बढ़ गया। उसने आदमी को ऊपर खींचा और उसके हाथ पर चाकू से कट मार दिए ताकि खून बहने लगे और शार्क वापस आ जाए। वो उसे दोबारा नीचे डालने ही वाला था कि तभी दूर से हेलीकॉप्टर की आवाज आने लगी। माइक डर गया कि कहीं उसकी पोल ना खुल जाए, तो उसने अपनी प्लानिंग फिलहाल रोक दी। आदमी तो बच गया, लेकिन हालत बहुत खराब थी। अब अन्ना ने सोच लिया कि उसे खुद को बचाना ही है, चाहे कुछ भी हो। उसने अपने दांतों से अपना अंगूठा काट दिया ताकि हथकड़ी की पकड़ ढीली हो जाए। माइक जैसे ही कमरे में वापस आया, एना पहले ही वहाँ से गायब थी। असल में वो दरवाजे के पीछे छुपी थी और माइक के आने पर चुपचाप बाहर निकल गई। जब तक माइक डेक पर पहुंचा, एना के हाथ में एक हार्पून गन थी। उसने बिना सोचे सीधा फायर किया और माइक पानी में गिर गया। उसके खून की गंध शार्क ने तुरंत पकड़ ली और माइक को वहीं पानी में खत्म कर दिया।